आए हुए हैं समय निकाल करके, ओबीसी महासभा की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, बार बार करता हूँ। दिल्ली मांगे शिक्षा, दिल्ली मांगे स्वास्थ्य, दिल्ली मांगे रोजगार, दिल्ली मांगे सड़क, दिल्ली मांगे नाली, दिल्ली मांगे पानी, दिल्ली मांगे कूड़ा रहित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, प्रदूषण रहित दिल्ली। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। साल दिल्ली बेहाल, आपके 10 साल के कुशासन की सच्चाई। आज हम देवली के अंदर, और देवली के अंदर जब मैं गुजरा, देवली की गलियों के अंदर गुजरा, तो मुझे देखने को मिला कि जिस तरीके से केजरीवाल जी और उनके नेता और उनके मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं पैदल मार्च कर रहा था तो देवली की सड़कें, देवली के जो विकास है वो सबके सामने हैं। तो इसी को लेके हमारे बीच में डॉक्टर स्मृता जी हैं, जो कि एक सामाजिक सोशल वर्कर हैं और बड़े पैमाने पे बाबा साहब को मानते हैं। डॉक्टर स्मृता जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। डॉक्टर जी, आप एक पढ़ी लिखी हैं और आप पढ़े लिखे होने के नाते आप आम जनता को बता सकते हैं कि जो केजरीवाल जी जो वायदे कर रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि भाई जो आउटसोर्सिंग है हम उनको पक्का करेंगे, चाहे डीटीसी की बात करें, चाहे हम सिविल डिफेंस की बात करें, होमगार्ड की बात करें, यहाँ तक कि जो उन्होंने झाड़ू ली थी, वो झाड़ू उस वर्ग के लोगों की झाड़ू ली थी कि वो सोच रहे थे हमारा उद्धार होगा। तो क्या लगता है जो केजरीवाल जी जो ये इस तरीके के वायदे कर रहे हैं, क्या इन्होंने अभी तक वायदे पूरे किए? पहले चीज जनता को समझ में आ गया है। आज 10-12 साल से केजरीवाल की सरकार जनता ने देखा, और आप बहुत अच्छी बात बोले कि आप गलियों से जब गुजर रहे तो गलियों की हालत कम से कम आपने देख ली। मैं तो चाहती हूँ कि कोई मीडिया बंधु आए और यहाँ की हालात दिखाए। और यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए गए, सरकार बनने के बाद उनको फिर दोबारा पलट के पूछा नहीं गया। इसलिए पंजाब में सरकार बड़े बड़े वादे, बाबा साहब की फोटो लेके दिखाए, भगत सिंह की फोटो लेके दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, क्या वहाँ पे पूरा हो पाया? दिल्ली के पास में पंजाब है, आप अपने पड़ोस को पहले देखिए, पड़ोस को देखिए, वहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैडम जी, इस समय केजी 2100 रुपए और 1000 रुपए डीटीसी बस में फ्री कर दिया गया, बड़ी महिलाएं खुश हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि हमें फ्री का टिकट मिल जाएगा तो उससे हमारा रोजगार या हमारा घर चल रहा है, या 2100 रुपए से हमारा घर चल जाएगा? पहली चीज, अब तक ये 10 सालों में 2100 रुपए कहाँ थे? अचानक से चुनाव आया तो 2100 रुपए दे रहे थे। समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे समाज की महिलाओं को, उन्हें पता है कि ये वंचित वर्ग है, इन्हें पैसे की जरूरत है, तो इनको पैसे से खरीद लो। तो ये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं हमारे लोग को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल की वाइफ भी एक महिला है, उनको मैं 21,000 रुपए दे रही हूँ, क्या वो हमारा समर्थन करेंगे? हमें वोट लेंगे जब ये वोट के नाम पे 21,000 रुपए दे, 2100 रुपए दे रहे हैं? तो क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने वायदा किया है, वो 2100 रुपए या 1000 रुपए नहीं मिलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। हाँ। यहाँ जनसंख्या देख लीजिए, दिल्ली के अंदर पे जो है जितनी जनसंख्या है, वहाँ जनसंख्या में 50% महिलाएं हैं, और महिलाओं को जो है कोई भी इस तरह से सिर्फ बसों को आप फ्री कर देने से क्या हो जाएगा? आप महिलाओं की पेंशन के लिए तो 10 साल पहले आपने वादे किए, 12 साल पहले आपने क्या किया महिलाओं की पेंशन की, वृद्धा पेंशन की? वृद्धा पेंशन पे उनकी कोई बातें ही नहीं होनी है। आज अचानक से चुनाव आया तो 1000 रुपए और 2100 रुपए की बात कर रहे हैं वो। अगर उनको पैसे देना था तो उन्हें पहले देते। और एक चीज, 2100 रुपए की मुहिम भी उन्होंने छेड़ दी कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो, यानी बनूंगा तो जीतने के बाद? हाँ, जीतने के बाद। नहीं मैडम, आप गलत तो नहीं बोल रही हैं? नहीं, जीतने के बाद ही हम अभी देंगे? अभी अगर देंगे ना, एक बात है, आपका अकाउंट है ना, आपका अकाउंट है बैंक में? मेरा है। हाँ। आपका है ना, आपकी वाइफ का है ना? हाँ। ये बताइए कि आधार कार्ड से लिंक होता है या वोटर आईडी से लिंक होता है? आपका बैंक अकाउंट जो होता है किससे लिंक होता है? तो इस समय जो आप कह रही हैं 2100 रुपए का फॉर्म भरा जा रहा है, वो पहचान पत्र से भरा जा रहा है? पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड से। हाँ। उन्हें अगर देना था तो लोगों का आधार कार्ड लेते ना। और इतनी पॉपुलेशन है दिल्ली का, ये बजट जारी करे ना, अगर एक एक महिला को 2100 रुपए दे रहे हैं तो इसमें लाखों संख्या
तो कितने रुपए देंगे, पहले उसका बजट जारी करिए, दिखाए। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि आप उनके विरोधी हैं, तो आप उनकी जो योजना है उनको पब्लिक को गड़बड़ बता रही हैं कि नहीं किसी को नहीं मिलेगा? आप तो विरोधी है ना उनके। एक बात बताइए, आप सपोर्टर हैं क्या? नहीं मैडम, आपको भेजा है क्या? मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, मुख्यमंत्री कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है। ये गलत है। आप हमेशा जो है, मैंने देखा है, आप मीडिया के लोग हैं, आप सत्ता से सवाल करिए, आप जनता से क्यों सवाल करते हैं? सत्ता से ये सवाल करिए कि 12 साल से पेंशन कहाँ गई? मोहल्ला क्लिनिक खोल के रखा है, वहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं। टीबी की किट जो चेक करने की टेस्ट किट होती है आज तक नहीं आई, क्या रीजन है? ये सत्ता से सवाल करना चाहिए, आपका हमसे सवाल नहीं बनता है जी। तो आप केजरीवाल जी को मतलब झूठा करार कर रही हैं? झूठा करार नहीं, आप आज तो मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, जो उनकी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है जो केजरीवाल जी ने वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। मैडम झूठा मैं वीडियो क्लिप दिखा दूंगी आपको केजरीवाल की। इतने बड़े झूठे हैं कि 2020 में उन्होंने बोला मैं अगर 2024-25 तक जो है यमुना को स्वच्छ नहीं किया, हाँ, तो आप मुझे वोट मत देना। हाँ। अब 2025 में कह रहे हैं कि 2020 में मैंने वादा किया था, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, फिर से मुझे एक बार वोट करो। हाँ। अब मैं करूंगा। जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या उन्होंने? तो सरकार तो इनकी चल रही है, हो सकता है क्या कि जो वायदे हैं वो पूरा है? क्या पता एक आध दिन में घोषणा कर दे कि हम चुनाव से पहले दे देंगे। देखिए, इनकी सरकार है, हाँ। ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडे चलाते हैं सिर्फ चुनाव के लिए। इनका एक एजेंडा है जिसमें कि इन्होंने बाबा साहब का नाम लेके दलितों का वोट लेना है, और इनके जो कैंडिडेट भी है ना वो भी फर्जी आ रहे हैं। हमने देख लिया, जनता को समझ में आ गया। मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, क्षेत्र के लोग मुझे बता रहे हैं कि हमने बहुत देख लिया। गलियों की हालत देख लीजिए, नाली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, रोड की हालत देख लीजिए, कुछ भी तो नहीं है। महिलाएं शिकायत करती हैं, महिलाएं आप कह रहे हैं कि अपना बेटा मानती, अपना भाई मानती, महिलाएं रो रही हैं। कहाँ बेटा भाई मान रही है? कौन सी महिला बेटा भाई मान रही है? लेकिन मैडम जो 2100 रुपए की बात की है और 1000 रुपए की जो बात की है, इस पे मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि आप उनकी योजनाओं को लागू नहीं होने देंगी। क्या वो लागू करे ना, मैं तो स्वागत करती हूँ। हाँ। लागू करे तो वो लागू किया। हम कह रहे 10-12 साल से 2100 रुपए क्यों नहीं आए? थोड़ा देना चाहिए था ना। अचानक चुनाव, ये वोट खरीदने का सीधे सीधे इनका एक एजेंडा था। हमेशा से इन लोगों का ये रहता है कि जब भी वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो ये यही करते हैं कि लोगों को लुभावने वादे करके हमारे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। क्या डॉक्टर साहब केजरीवाल जी ने दिल्ली को सुधारा नहीं है? स्कूल बड़े अच्छे चल रहे हैं, स्कूलों का जो नाम हो रहा है, विदेशी लोग आके स्कूल की प्रशंसा कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक इतने खुलवा दिए इन्होंने, और हॉस्पिटल बड़े पैमाने पे बहुत सुविधाएं मिल रही है। बिल्कुल, आप यही है ना। हाँ। पीछे जस्ट यही पे विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ की हालात जाके आपसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सच में आप देश के चौथे स्तंभ हैं, सच में आप केजरीवाल के चटकार यदि नहीं हैं, तो अपने आप को आप साबित करिए, जाके स्कूलों की हालत दिखाइए। वहाँ पे अध्यापक नहीं है, बच्चे अनुशासनहीनता से भरे हुए हैं, हाथ में चाकू लेके, जेब में चाकू लेके घूम रहे हैं, वो तमाम तरह के नशे कर रहे हैं। कहाँ शिक्षा, कहाँ अनुशासन, कहाँ अध्यापक है? ये विदेशी तर्ज पे, विदेशी मॉडल पे तो यहाँ पानी की व्यवस्था भी कर रहे थे। कहाँ हुआ कि टोटी से पानी आएगा, डायरेक्ट हम हाथ लगा के वहाँ से पानी पी लेंगे? कहाँ हुआ? तो क्या लगता है कि जो अब जो दिल्ली का जो अब चुनाव एक आध में डिक्लेयर होने वाला है, और मैं उम्मीद समझता हूं कि आप भी यहाँ कैंडिडेट बनकर आ रही हैं, क्या लगता है कि दिल्ली का इस बार कुछ आंकड़ा बदलेगा? दिल्ली का आंकड़ा बदलेगा, दिल्ली में परिवर्तन होगा। दिल्ली ने सबको देख लिया, दिल्ली ने सबको देख लिया। कांग्रेस को देखा, यहाँ पे लोकसभा में बीजेपी को देख लिया, इसके बाद डबल इंजन की कह लेंगे केजरीवाल को देख लिया। यहाँ की हालत आपने देख ली, इससे बद से बदतर हालत है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी को समझाने की जरूरत है, कहने की जरूरत नहीं है, जनता हमारा इंतजार कर रही है। डॉक्टर इंसा जी, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि कुछ हमारा जो समाज कल्याण मंत्रालय है, जो बाल विकास मंत्रालय महिलाओं का, उनके अधिकारियों से हमने बात की, तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस मंत्रालय में कोई इस तरीके की घोषणा नहीं है। जो 2100 रुपए की बात है या 1000 रुपए की बात है कि इतना बजट हमारे पास नहीं है जो हम महिलाओं को दे दें। क्या वही तो बात है। ये हमारे यहाँ महिलाओं को आके हम कह रहे हैं, महिला को आप शिक्षित करने की बात करो, आप शिक्षा को बढ़ाओ ना। शिक्षा को बढ़ाते तो आप झूठा नहीं कर सकते।
आप अगर शिक्षित नहीं है तो हम आपको किसी भी बातों में आपको बरगला ले जाएंगे, लेकिन आप शिक्षित होंगे तो आप सवाल करेंगे। और यहाँ इनका कुछ नहीं होना, ये झूठी सरकार थी, झूठा वादा था, झूठी ही रहेगी। 4-5 साल 10 साल लोगों ने देख लिया, इनको झेल लिया, लोग झेल रहे हैं किसी तरह से उनका 2-3 महीने ये बीत जाए, ये सोच रहे हैं।